नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज से हम मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 90 प्लस स्कोर करना। तभी हमारा जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती में हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। और ये उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो 50 नंबर और 60 नंबर लेकर आए हैं फिजिकल में। उसके लिए बेहतरीन साबित होगा दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि आज से हमारा जो क्लास है मैथ्स का वो स्टार्ट हो चुका है और डेली हम मैथ्स का क्लास शाम को करेंगे दोस्तों। और इस सेशन में हम टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसका ये पहला क्लास है। और इसको हम इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे दोस्तों कि आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पता होगा दोस्तों, हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं आपके पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम इनको इतने बेहतरीन तरीक़े से पढ़ेंगे कि हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों पूरा टॉपिक वाइज। इसमें लगभग आपका 20 से 25 टॉपिक रहेगा, मतलब 20 से 25 प्रकार का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरा टॉपिक से हम जानेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम अच्छी तरह से समझ सके। और इसको हम इतना बेहतरीन तरीके से, मतलब ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कि आप इसको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको समझेंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं लगाएंगे, ना ही हम इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। केवल हम प्रश्न के माध्यम से पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों। आप देखिएगा अंत तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस सेशन में दोस्तों हम आज एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आज का ये हमारा पहला दिन है, तो हमें समझने में भी थोड़ा दिक्कत जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे हम अपने टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे। ये केवल 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम 1-2 टॉपिक को और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन छोटा होने वाला है, और जो अगले क्लास आने वाला दोस्तों, मतलब कल आएगा, उसको हम लगभग 1 से 1.5 घंटे का हम क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। ये छोटा सा रहेगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा और डेली हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और मैथ्स को भी दोस्तों इसको समझने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश यह करूँगा दोस्तों कि आपका जो मैथ्स का क्लास है पहले दिन से ही समझ में आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नई नई कंटेंट लेकर आने के लिए दोस्तों। तो यही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर और समझते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है टाइप 1, इसमें हम टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग दोस्तों टाइप 1 में 4 क्वेश्चन हैं, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो पे। और अगले क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, इसलिए हम छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं। अगले दिन से हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में करता है। राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में करता है, और उसी काम को श्याम 12 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में समाप्त करता है? 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, राम अकेला 8 दिनों में कार्य करता है और श्याम अकेला 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलाकर इन दोनों कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों। तो आसान सा सवाल है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका एलसीएम मेथड से ही सॉल्व होगा, तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 8 और 12 का एलसीएम लेना है हमें, तो 8 और 12 का एलसीएम हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, हम पुराने मेथड से इसको एलसीएम लेंगे। ठीक, ये कितने में जाएगा इसके एलसीएम लेने के लिए, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो 6 बार में। ठीक, उसके बाद फिर कितना आएगा दोस्तों, ये भी 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। उसके बाद कितने में कटेगा, फिर भी ये 2 से कटेगा 1 बार में, और ये 3 का 3 रहेगा। और उसके बाद दोस्तों ये 3 से ही कटेगा 1 बार में, तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूना 8, और 8 तिया 24, मतलब 24 हमारा एलसीएम है। ठीक, ये तो सबको निकालना आता होगा, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, उसी के माध्यम से आपको निकालना है।
देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 8 है और उसके बाद कितना है 12। तो हमें सबसे बड़े डिजिट अंक को लेना है दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़े डिजिट अंक कौन है 12 है। सबसे बड़ा कौन है 12। तो 12 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं क्या कट जाएगा। 8 दूना 16 मतलब नहीं कटेगा। तो 12 को हम जस्ट डबल करेंगे दोस्तों। 12 को हम जस्ट डबल करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 12 दूना 24। अब देखते हैं क्या 8 इससे कट जाएगा। तो 8 तिया 24 मतलब 8 तिया 24 मतलब कट जा रहे हैं 24 हमारा। तो हमारा एलसीएम यही होगा दोस्तों 24। फिर से एक बार देखते हैं दूसरे डिजिट लेकर। मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे बड़े अंक को लेना है। तो सबसे बड़े अंक को हम ले लिए 12। तो 12 को हम ऐसे काट सकते हैं क्या 6 से काट सकते हैं दोस्तों। तो हमारा यही एलसीएम होगा 12 क्योंकि ये पूरा कट जा रहा है 6 दूना 12। अब फिर से देखते हैं। मान लीजिए एक 3 है। अब उसके बाद क्या है और 5 लेते हैं। 3 और 5 के एलसीएम कितना होगा दोस्तों। क्या 3 5 से कट जाएगा नहीं कटेगा। तो इसको हम जस्ट डबल करेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10। तो 10 क्या 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा। तो इसको हम 3 गुना करके देखेंगे। 5 तिया 15। ठीक तो क्या 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा दोस्तों 3 से कट जाएगा कितना आएगा 15 मतलब 15 ही हमारा एलसीएम है। बस आपको इसी को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पूरा आपका जितना भी क्वेश्चन हो इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। राम किसी कार्य को अकेला 8 दिन में करता है। राम किसी कार्य को अकेला कितने दिन में करता है 8 दिन में करता है। और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों। इसको एलसीएम लेने के लिए हम इस 12 को डबल करेंगे दोस्तों क्योंकि पहले इसको कटा कर देखते हैं नहीं कटेगा तो उसको हम डबल करते हैं। तो 12 दूना 24। 24 क्या 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 24 8 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है दोस्तों मतलब 8 या 24। तो हमारा एलसीएम कौन होगा हमारा एलसीएम 24 ही होगा। तो हमारा एलसीएम 24 है। ठीक अब इसको हम कटाते हैं दोस्तों। अब इसको हम कटाते हैं 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 मतलब हम इसको डिवाइड किए हैं भाग किए हैं। अब ये क्या है टाइमिंग है और ये क्या है दोस्तों टोटल वर्क है। और ये क्या है दोस्तों इनकी कार्य क्षमता है मतलब एफिशिएंसी है। ठीक आर की मतलब राम की एफिशिएंसी कितना है 3 और श्याम की एफिशिएंसी कितना है 2। अब क्या पूछा गया है दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब पूछा गया है कि दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों ने पूछा है दोस्तों तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया दोनों को एफिशिएंसी। अब हमारा टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क है दोस्तों हमारा 24 मतलब 24 कार्य है हमारे पास टोटल। और इन दोनों का कार्य क्षमता कितना है 5। तो इन दोनों का कार्य क्षमता 5 है तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 5 चौक 20। 5 चौक 20 4 बार में चला गया और बचा कितना 4 मतलब 4 सही 4/5 ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। मतलब दोनों ने मिलकर 4 सही 4/5 दिन में इस कार्य को खत्म करेगा। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको समझने में आसानी होगा दोस्तों। हम एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार समझाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस टॉपिक को समझाते रहेंगे दोस्तों क्योंकि अभी परीक्षा में थोड़ा टाइम है इसलिए हम अच्छी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम हल करते चले जाएंगे दोस्तों ताकि आपका किसी भी पॉइंट पे दिक्कत ना हो। देखिए हम फिर से देखते हैं राम किसी कार्य को कितने दिन में करता है 8 दिन में इस कार्य को करता है। और जो श्याम है दोस्तों वो श्याम कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेना है हम सबसे पहले बड़े डिजिट संख्या को लेंगे दोस्तों और उसको हम छोटे संख्या से कटा कर देखेंगे। अगर कट जाएगा तो वही हमारा एलसीएम है और नहीं कटेगा तो उस बड़े डिजिट अंक को हम मल्टीपल करेंगे उसके बाद कटाएंगे। और हम कब तक मल्टीपल करेंगे जब तक हमारा डिवाइड नहीं हो जाता तब तक हम मल्टीपल करते जाएंगे। ठीक अब इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इनका एलसीएम आएगा 24। ठीक और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 24 मतलब ये हमारा टोटल वर्क है ना ये दोनों ने 24 कार्य किए हैं।
अब इसको हम डिवाइड करना है, 8 तिया 24, इनकी कार्य क्षमता 3 और श्याम की कार्य क्षमता कितना है 12 दूना 24, मतलब इसकी कार्य क्षमता 2 है। मतलब जो राम है दोस्तों वो 8 दिन में 24 काम करेगा, तो एक दिन में कितने काम करेगा 3 दिन में करेगा, मतलब 3 कार्य करेगा। और श्याम जो है 12 दिन में 24 काम करता है दोस्तों, तो एक दिन में कितने काम करेगा 2 कार्य करेगा। ठीक, ये हमारा कितना है टाइमिंग है, ये हमारा कितना है टोटल वर्क है, और ये हमारा क्या है कार्य क्षमता है, मतलब इफिशियंसी है। ये राम की एफिशिएंसी है और ये श्याम की एफिशिएंसी है। अब पूछा गया है, दोनों ने मिलकर पूछा गया दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। अकेले एक को नहीं पूछा गया है, मतलब अकेले राम को नहीं पूछा गया है, दोनों को पूछा गया है। मतलब दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना आएगा 5, तो दोनों की कार्य क्षमता कितना है 5। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है दोस्तों 24/5। अब इसको हम कटाते हैं, तो हम कैसे कटाएंगे, 5 चौक 20, कितना बचा है 4 बचा है, तो 4 सही 4/5, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 4 सही 4/5 हमारा राइट आंसर है। आपको इसी तरह से हल करना है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन तो होगा आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है ना तो पहले इसको बना कर देखिएगा। जिस भी पॉइंट को भूलते हैं उसके बाद फिर से रिपीट करके उस टॉपिक को देख लीजिएगा, मतलब उस पॉइंट को देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं, ए और बी एक कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहा है। ठीक, अब क्या दिया गया है बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है। एक ही ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर रहा है। अब क्या करना है, इसको इन दोनों को हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है दोस्तों, क्या 20 30 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम जस्ट डबल करेंगे। जस्ट डबल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30 दूना 60 आएगा, 30 दूना 60 आएगा। अब कटा कर देखते हैं 20 से, क्या 20 से 60 कट जा रहा है, 20 तिया 60, मतलब पूर्णतः कट जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो हमारा एलसीएम है 60, हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। कैसे किए हैं, 20 और 30 का एलसीएम ले हैं, तो मतलब 30 को हम डबल किए हैं, 30 दूना 60, क्योंकि 20 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक, तो इसको हम पूरी तरह से कटा लेते हैं दोस्तों। 20 तिया 60 और 30 दूना 60, मतलब एक की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। मतलब जो ए है दोस्तों 20 दिनों में 60 कार्य करते हैं, तो एक दिनों में कितने कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। ये एक दिन का कार्य है ना, ये एक दिन का कार्य है। और बी 30 दिनों में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिनों में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। मतलब ये इन दोनों का इफिशियंसी है, मतलब कार्य क्षमता। और ये जो है ये टोटल वर्क है और ये इनकी टाइमिंग है दोस्तों। ठीक, अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों ने मिलकर दोस्तों इसको कितने दिन में करेगा, तो 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ने मिलकर बोला गया है ना, तो इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60। ठीक, अब दोनों ने इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 12 पंचे 60, मतलब ये 12 बार में पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये 12 दिन में करेगा। तो हमारा राइट आंसर है 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 12 दिन में ये कार्य को करेगा। कैसे कैसे किए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, और दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा दोस्तों 60, और 60 को हम विभाजित करेंगे किससे, ए और बी से, तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब दोनों का पूछा गया है तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 को हम 60 से विभाजित करेंगे, मतलब 60 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा 12 आएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों ये जो क्लास है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आप डेली हमारे साथ जुड़िएगा तभी आपको समझ में आते जाएगा, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा दोस्तों। आप यकीन मानिएगा हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों,
पूरा बेसिक से हम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पूरा एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। इसके बाद मैं टेस्ट लूँगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि आपका इतनी अच्छी लेवल से तैयारी हो गया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टेस्ट लाएंगे इसके ख़त्म होने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा होकर उसे कितने दिनों में करेगा। मतलब साथ बोल रहे हैं ना दोनों को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की कितने दिनों में कार्य करता है, 10 दिन में कार्य करता है। मतलब ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में कार्य करेगा। ठीक, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी भी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। इन दोनों को कार्य क्षमता अलग अलग है। अब क्या करना है, हमें इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, हमें सबसे बड़े संख्या का डबल करेंगे। पहले डबल नहीं करेंगे, पहले हम 10 को 15 से कटा कर देखते हैं, कट जाएगा तो वही हमारा एलसीएम है, नहीं कटेगा तो उसको हम मल्टीपल करते चले जाएंगे जब तक 10 से पूर्णतः विभाजित न हो जाए। तो हम इसको डबल करेंगे, 15 दूना 30, तो 10 और 30 में पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं, तो पूरा विभाजित हो जा रहा है दोस्तों 10 33, तो हमारा एलसीएम आएगा 30 ही हमारा एलसीएम आएगा। 30 हमारा एलसीएम होगा क्योंकि 10 30 को पूरा तरह से काट रहा है। अब क्या करना है, इसकी हमें कार्य क्षमता निकालना है। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। ठीक, ये इसकी टाइमिंग है और ये इसकी टोटल वर्क है दोस्तों, और ये इसकी इफिशियंसी है, मतलब कार्य क्षमता है। ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा, और बी जो है दोस्तों 15 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया, ए और बी इकट्ठा होकर, मतलब हमें प्लस करना है, दोनों को कार्य क्षमता पूछा गया है। तो कितना आएगा दोस्तों 5, दोनों का कार्य क्षमता कितना है 5, और टोटल वर्क कितना है हमारा 30 है, टोटल वर्क हमारा 30 है। तो 5 को इससे हम डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, मतलब 6 बार पूरी तरह से कट रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा है, मतलब दोनों ने मिलकर 6 दिनों में इस कार्य को करेगा। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो रिपीट करके देख लीजिएगा। और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन सेम उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ए उसे कितने दिनों में करेगा। मतलब इसमें केवल ए की कार्य क्षमता पूछा गया है दोस्तों, बी की नहीं, मतलब दोनों की नहीं, केवल ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। देखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ए और बी था, उसको मैं हटाकर एक केवल ए को रखा हूँ। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30, इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, और इसकी कार्य क्षमता कितना आएगा 10 तिया 30 और 15 दूना 30। अब क्या पूछा गया है, केवल ए की पूछा गया है, मतलब ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब इसमें पूछा गया है ए की कार्य क्षमता कितना है 3, और टोटल वर्क कितना है हमारा 30, टोटल वर्क कितना है हमारा 30, और ए की पूछा गया दोस्तों, तो ए को हम 3 से डिवाइड करना है, तो 3 दहम 30, मतलब 10 दिन में ये पूरा काम को करेगा। ए की कार्य क्षमता कितना है 3, तो इन 30 कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 10 दिन में करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, समझिए ये हमारा 10, यही हमारा राइट आंसर है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और दोनों को एलसीएम लिए हैं तो 30 आए हैं। तो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो केवल इसमें ए का पूछा गया है तो ए से हम डिवाइड किए हैं। अगर बी का पूछा जाता दोस्तों तो हम बी से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो बी की कितने दिनों में करेगा, तो ये 15 दिनों में करेगा बी, और ए कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में करेगा। बस आपको इसी को ध्यान में रखना है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं,
या फिर केवल ए अकेला कार्य कर रहे हैं या बी अकेला कार्य कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है और अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा टाइप 1 खत्म हो चुका है। अब आते हैं टाइप 2 पे, और ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन दोस्तों उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि आज पहला क्लास है इसलिए हम छोटा सा क्लास ले रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दूसरा क्लास में बने रहिएगा जिसमें हम टाइप 2 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका तैयारी इतनी अच्छे लेवल से हो जाएगा अगर आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को देख लिए तो आप सभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।